हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विद गौरव। आज पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी ऑफ 12। डिविजिबिलिटी ऑफ 12। डिविजिबिलिटी ऑफ 12। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में हमने क्या किया था? डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में हमने किया था, हमने को प्राइम फैक्टर किए थे। 6 को हमने ब्रेक किया था 2 into 3 में। ऐसे ही हम 12 को ब्रेक करेंगे 3 into 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 12 क्या बोलेगा? 12 को हम ब्रेक करेंगे 3 into 4 में, यानी वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 3 से डिवाइड का रूल हम जानते हैं, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी अंकों का जो योगफल है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या सीखा था? जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 336, मुझे चेक करना है कि ये 12 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं। तो 4 से डिवाइड है क्योंकि 36 4 से डिवाइड हो जाता है। लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अब 3 से डिवाइड के लिए हम क्या करते थे? इनको ऐड करना पड़ेगा। 3 + 3 + 6, 6 और 3 9 और 3 12, यानी 12 3 से डिवाइड हो जाता है। दोनों से डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने बोला यहाँ पर 10624 10624 फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है कि ये आपका 12 से डिवाइड है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे? देखेंगे जरा यहाँ पर, पहले किससे चेक करेंगे? 4 से डिवाइड है या नहीं। तो आप बोलेंगे लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करना है। 24 4 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या बोलेंगे? ऐड करेंगे सबको। 1 + 6 + 2 + 4, यानी ये हो गया 13। 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और एग्जाम्पल दिया 356240 ये नंबर मुझे चेक करना है 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से तो 04 डिवाइड हो रहा है। 3 से चेक करेंगे 8 और 6 14 और 2 16 और 4 20। 20 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर भी 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे जरा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्री 352x24 ये संख्या 12 से विभाजित है। 12 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? 352x24, this number is divisible by 12, then find out the value of x. What is the value of x? हमें सबसे पहले क्या देखना है? ये नंबर है, ये 12 से डिवाइड चेक करना है। तो 12 से डिवाइड का मतलब 3 into 4, यानी वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? यानी हमने, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने 2 into 6 क्यों नहीं किया? इसका एक रीजन है, क्योंकि मुझे पता है कि जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो तो 2 से तो होगी। क्लियर है यहां तक? जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो 2 से होगी ही होगी। तो इसलिए ये वाला नंबर लेना ही नहीं है। हमें क्या लेना है?
3 इंटू 4 यानी 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। मैं ऐसे चेक नहीं कर सकता जो 6 से भी डिवाइड हो 2 से भी डिवाइड हो, क्योंकि जब 6 से होगी तो 2 से डिवाइड होगी ही होगी, तो डिविजिबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखेंगे जरा यहां पर, अब देखो ये 4 से डिवाइड तो है 24, अब मुझे केवल चेक किससे करना है 3 से, और 3 से डिवाइड का रूल कहता है सबको ऐड करो। 3 + 5 + 2 + x + 2 + 4, 8 और 2 10 और 2 12 और 4 16 + x। आप मुझे बताओ कि 16 में मैं कितना ऐड करूं कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 16 में सबसे पहली संख्या तो 2 ही ऐड कर दो, तो 18 डिवाइड हो जाता है, यानी x की वैल्यू 2 आ सकती है। x की वैल्यू मैं बोलूं 16 में 5 ऐड कर दो तब भी आ जाएगा, 5 भी ऐड कर सकते हैं, x की वैल्यू 8 भी आ सकती है। क्या x की वैल्यू 11 आ सकती है? 11 ऐड करने पर 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये सिंगल डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर आप उसने पूछा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो आंसर 2 देना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू तो 8 आंसर देना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं जरा। 13 की डिविजिबिलिटी आप पढ़ चुके हैं। 14 की डिविजिबिलिटी, 14 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो आप बोलेंगे 2 और 7, यानी वो नंबर 7 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। 7 से डिवाइड होने वाला नंबर मैंने आपको बताया कि कौन सा नंबर हो सकता है, 3 के पेयर बनाते हैं और माइनस करते जाते हैं। क्लियर है? दूसरा 2 से डिवाइड होने वाला नंबर मैंने कौन सा बताया, वो आप जानते ही हैं, जो लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट है। क्लियर? जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में 6 8 6 फॉर एग्जाम्पल 7 6 8 6, मुझे चेक करना है कि ये 14 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले आपको किससे डिवाइड चेक करना पड़ेगा? 2 से, और 2 से डिवाइड चेक करना है तो लास्ट का अंक देखते हैं। 6 डिवाइड है, 7 से डिवाइड का रूल कहता है कि 3 के पेयर बनाते हैं, लेस करते हैं। तो 6 8 6 - 7, तो ये कितना हो जाएगा? 6 7 9। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 14 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो गया, 2 और 7 से। रूल 15 का कहता है, 15 का वही, इसके भी फैक्टर करेंगे 3 × 5, यानी वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो और 3 से भी। दोनों का रूल पता है आपको। मैंने बोला 1 0 1 1 0 चेक करना है कि ये नंबर 15 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे ये नंबर 5 से डिवाइड है या नहीं। 5 से डिवाइड के लिए क्या कहते हैं? लास्ट का अंक देखेंगे, 0 हो या 5 हो। 5 से डिवाइड का रूल क्या कहता है? लास्ट का अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो 0 है, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड का रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट, तो 1 + 1 + 1, यानी 1 + 1 + 1, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 15 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं जरा। सिक्सटीन की डिविजिबिलिटी का रूल मैं बता चुका हूं। जैसे समझें, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट केवल एक लास्ट का अंक देखना है, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी हो, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या तो 00 हो या फिर डिविजिबल बाई 4 हो, और डिविजिबल बाई 4 यानी 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? मैंने बोला लास्ट 3 डिजिट, ट्रिपल 0 और डिविजिबल बाई 8, यानी लास्ट के 3 अंक या तो 3 0 होने चाहिए या फिर 3 अंकों की संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो वो संख्या 8 से डिवाइड याद कैसे रखना है? 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। मैंने बताया था जितनी पावर होगी उतने लास्ट के अंक देखने हैं।
इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं बाद में कराऊंगा। सबसे पहले आपको नोट्स बनाते चलना है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये डिविजिबिलिटी रूल आते कैसे हैं। क्लियर है यहाँ पर? सेकंड है 4 से डिविजिबिलिटी का, यानी 2 की पावर 2 होता है, यानी लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 8 का मतलब है 2 की पावर 3, यानी 3 अंक देखते हैं। 16 की डिविजिबिलिटी मतलब 2 का 4, यानी लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। 32 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 32 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, तो आप बोलेंगे लास्ट में या तो 5 जीरो हो या लास्ट के 5 अंक 32 से डिवाइड होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा इसका। सेम कॉन्सेप्ट चलता है 5 की पावर में। मैंने बोला यहां पर 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो आप बोलेंगे लास्ट डिजिट 0 और 5। लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 25 से डिवाइड, यानी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या तो 00 हो और डिविजिबल बाई 25, डिविजिबल बाई 25। क्लियर है यहां तक? 125 से चेक करना है, तो आप बोलेंगे लास्ट 3 डिजिट 000 और डिविजिबल बाई 125, यानी लास्ट के 3 अंक या तो 3 जीरो होने चाहिए या लास्ट के 3 अंक 125 से डिवाइड होनी चाहिए। इसमें भी पावर देखी जाती है। 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, यानी लास्ट का अंक देखना है 5 की डिवाइड के लिए। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी लास्ट के 2 अंक देखने हैं, या तो 2 जीरो हैं या डिविजिबल बाई 25। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, या लास्ट के 3 अंक या तो 3 जीरो होने चाहिए या 125 से डिवाइड होने चाहिए, तभी हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे जरा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अभी थोड़ी देर में। ये तो रहे 16 तक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 17। डिविजिबिलिटी ऑफ 17, डिविजिबिलिटी ऑफ 70, डिविजिबिलिटी ऑफ 17। अभी इंक डालूं मार्कर में, अभी देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 17। डिविजिबिलिटी ऑफ 17 का मतलब ये हो गया, एग्जाम्पल समझते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 17 कहता है लास्ट डिजिट, हिंदी में लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। लास्ट अंक को 12 से गुणा करते हैं और बाकी बचे नंबर में, बाकी बचे संख्या में जोड़ देते हैं। ऐसा तब तक करते हैं, ऐसा तब तक करते हैं जब तक वह संख्या, जब तक प्राप्त संख्या 17 से विभाजित ना हो जाए, 17 से विभाजित ना हो जाए। क्लियर है? समझते हैं जरा यहां पर। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। आपको पता है 17 पंजे 85,
85 डिवाइड हो जाता है 17 से। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। मैंने बोला लास्ट अंक को 12 से गुणा करते हैं, यानी 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60। अब ये जो नंबर है इसका गुणा किया है और जो रेस्ट नंबर है उसको ऐड कर देंगे 8, 68। क्या 68 17 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता है 153 है ना, 153 है, आपको पता करना है 17 से डिवाइड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 12 से करेंगे, 12 3 36, 36 जोड़ देंगे इसमें, तो 6 और 5 11 का 1 कैरी ओवर, ये 5। क्या 51 17 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी 17 की डिविजिबिलिटी आप पहचान चुके हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 18, डिविजिबिलिटी ऑफ 18 देखेंगे जरा यहां पर। सबकी डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 18 देखें, और कहां तक पूछी जा सकती है? पूछी तो केवल 13 तक रूल आपको पता हो तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि को प्राइम फैक्टर करने के बाद सारे क्वेश्चन निकल आते हैं। बाकी डिविजिबिलिटी का एंड तो कहीं नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, सॉरी क्वेश्चन नहीं, रूल कहता है 18 का 18 के फैक्टर कर लेंगे, यानी 2 इंटू 9। आप बोलेंगे 3 इंटू 6 कर लें, फिर से वही बात। हमें संख्या के हमेशा को प्राइम फैक्टर करने होते हैं। को प्राइम का मतलब समझ लेते हैं। को प्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनमें आपस में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, या एक के अलावा, देखेंगे जरा यहां पर, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, या एक के बजाय किसी और संख्या से डिवाइड ना जाए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 and 7, ये पेयर है, इसको मैं को प्राइम बोल सकता हूँ। 5 और 7 में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने बोला 3 and 6, मैंने बोला ये पेयर नहीं लेना था क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि 3 और 6 में दोनों में 3 से भाग जा रहा है, यानी दोनों में 3 कॉमन है। क्लियर है? तो ये नहीं ले सकते, ये को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला होता 5 and 6, तो आप देखेंगे को प्राइम है, क्योंकि आप बोलेंगे 6 में तो 2 से डिवाइड जा रहा है। मैंने बोला दोनों में उसी सेम संख्या से डिवाइड जाना चाहिए, तो वो को प्राइम नहीं है। वैसे तो को प्राइम है, और हमेशा दो लगातार संख्याएं को प्राइम हो सकती हैं, होंगी ही होंगी। दो लगातार संख्या हमेशा को प्राइम होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 7 और 8 लिया, को प्राइम है। 9 और 10 लिया, को प्राइम है ना? क्लियर है? 35 और 43 को प्राइम होंगे, क्योंकि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैंने कर दिया हो तो 35 और 42 दोनों संख्या में 7 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं, तो ये को प्राइम नहीं है। आई थिंक आपको को प्राइम का मतलब समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ जाता है छोटे छोटे एग्जाम में, कि 24 के सहअभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। क्लियर है? तो 24 के फैक्टर देखो, 2 इंटू 12 भी हो जाएगा, 4 इंटू 6 भी हो जाएगा, 3 इंटू 8 भी हो जाएगा। तो को प्राइम फैक्टर बताने हैं तो देखो 2 और 12 में से 2 कॉमन है, तो ये तो हो नहीं सकता को प्राइम। 4 और 6 में भी 2 से भाग जाता है, ये भी को प्राइम नहीं हो सकता। 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर? अंडरस्टूड? को प्राइम का मतलब समझ में आ गया। तो हमें हमेशा को प्राइम फैक्टर करने होते हैं। क्यों करने होते हैं ये भी मैं अभी पिछले उसमें बता चुका हूँ। देखें, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चलेगा कि वो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी मैं कह सकता हूँ कि वो संख्या 18 से डिवाइड है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि वो संख्या 6 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो तो 3 से डिवाइड होगी। अरे हाँ है ना? क्लियर है? तो इसका मतलब इससे चेक नहीं कर सकता, केवल इससे चेक
कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, जो संख्या 6 से डिवाइड हो केवल, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या 18 से भी डिवाइड होगी? बिल्कुल नहीं कह सकता। लेकिन जो संख्या 18 से डिवाइड होगी, ये जरूर कह सकता हूं कि वो संख्या 6 से जरूर डिवाइड होगी। क्लियर है? तो इसीलिए ऐसे फैक्टर नहीं किए जाते, ऐसे फैक्टर किए, यानी वो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए। एग्जांपल मैंने बोला 3 3 2 5 1 4। चेक करना है कि ये संख्या 18 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे 2 से डिवाइड है या नहीं। 2 से डिवाइड के लिए लास्ट का अंक देखेंगे, 4 2 से कट जाता है ना, तो 2 से तो डिवाइड है। 9 से डिवाइड के लिए क्या बोला था मैंने? अंकों का योगफल, 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 और 1 14 और 4 18। 18 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब दोनों से डिवाइड हो गया, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं जरा। 19, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल 19। डिविजिबिलिटी ऑफ 19। डिविजिबिलिटी ऑफ 19 समझेंगे जरा यहां पर। एक सेकेंड, देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 19। डिविजिबिलिटी ऑफ 19 क्या बोलता है? देखें, हम क्या करते हैं, रूल जो कहता है, रूल लिखेंगे पहले, लास्ट अंक को 2 से गुणा करते हैं और बाकी संख्या में जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक वह 19 से विभाजित, यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक वह 19 से विभाजित ना हो। क्लियर है? या ऐसा लिख सकते हैं, जब तक यह पता ना चले कि वह 19 से विभाजित है या नहीं, जब तक यह पता न चले कि प्राप्त संख्या 19 से विभाजित है या नहीं। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल क्या कहता है, आप 19 से, जैसे मैंने बोला 114, 19 से डिवाइड होता है, 19 सिक्के कितने होते हैं? 114। 19 सिक्के 114 होते हैं। चेक करना है कि ये 19 से डिवाइड है तो क्यों है। मैंने क्या बोला, लास्ट अंक को 2 से गुणा करते हैं, लास्ट अंक को 2 से गुणा करते हैं, कितना है? 8। 11 में 8 को जोड़ेंगे तो 19 से डिवाइड हो जाता है। मैंने बोला लास्ट अंक को 2 से गुणा करते हैं, बाकी संख्या में ये जो संख्या बची इसमें जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर 19 से और कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है इसकी, देखो जरा यहाँ पर, जैसे 171 चेक करना है, इसमें 2 से गुणा करना है लास्ट अंक में, तो कितना आएगा? 2। 17 में 2 को जोड़ेंगे तो 19 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी रूल हमारा पॉसिबल है। क्लियर है? ऐसे ही हम 23 का रूल बता सकते हैं, ऐसे ही हम 29 का रूल बता सकते हैं। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, हम कोई भी रूल अच्छे से करेंगे। 23 का रूल अगर जानना है तो क्या करेंगे, देखिए जरा यहाँ पर 23,
डिविजिबिलिटी ऑफ 23 एंड 29। एग्जाम्पल 30 तक कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। डिविजिबिलिटी ऑफ 23, तो मैंने बोला यहां पर एग्जाम्पल मैंने बोला पहले 23 का देख लेते हैं। लास्ट अंक में 7 से गुणा करते हैं और बाकी अंक में, बाकी संख्या में जोड़ देते हैं। फिर यही प्रक्रिया करते हैं और तब तक करना है जब तक यह पता न चल जाए कि प्राप्त संख्या (23) से विभाजित है या नहीं। क्लियर है? देखिए जरा यहां पर जैसे एग्जाम्पल लेना है, कोई भी संख्या ले सकते हैं जो 23 से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 69 ले लिया। 69 ले लिया, मैंने क्या बोला, लास्ट अंक में 7 से गुणा करते हैं, इसमें 7 से गुणा करो। 7 नाम 63, 63 और 6 23 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? फिर से मैंने लिया, मान के चलो 23 से मैंने डिवाइड करना है तो 138 लिया, 7 से गुणा करो, 7 8 56, कितना आ गया 69। और देखो 69 23 से डिवाइड होता है। क्लियर है? तो मुझे तब तक चेक करना है जब तक वो डिवाइड ना हो जाए। क्लियर है? तो ये 23 का रूल हो गया। 29 का रूल देखते हैं। 29 का रूल देखते हैं। रूल ऑफ 29 का रूल बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल, लास्ट अंक में 3 से गुणा करते हैं और बाकी संख्या में जोड़ देते हैं और यही प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक यह पता न चले कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित है या नहीं। क्लियर है? देखेंगे जरा यहां पर चेक करना है मुझे। एग्जाम्पल मैंने लिया, मान के चलो 58
8 ले लो, 58 ले लो या 116 ले लो, चेक करना है कि ये 29 से डिवाइड है या नहीं। मैंने क्या बोला, लास्ट अंक को 3 से गुणा करते हैं, तो इस वाले नंबर को 3 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 को जोड़ेंगे जरा, ये 29 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, है ना। तो ये हो जाएगा, मान के चलो 145 चेक करना है कि ये डिवाइड है या नहीं। तो लास्ट अंक को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 15 ये 29 हो जाएगा। 29 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये 29 की डिविजिबिलिटी का रूल आ गया। क्लियर है। कल हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी और सम इंपॉर्टेंट फैक्ट डिविजिबिलिटी के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको नए नए रूल्स और नई नई ट्रिक आपको पता चलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। क्लियर है। नमस्कार।